Hi friends, सिद्धार्थ मिश्रा वाचिंग. यस, उज्ज्वल पाटिल जी, नायर जी. क्योंकि मैं धर्मेश जी के साथ अभी लाइव होने वाला था. धर्मेश, यस, एडेड. हेलो, हाय. हाँ, ये हो गया. हेलो केम हाँ, देखिए क्या हो कैसे रहा हो था, सर? प्रॉब्लम पता नहीं. हाँ, मैं आ, अच्छा हूँ. क्या बस प्रॉब्लम बस हो रहा है? नमस्कार। नो, नमस्कार. राजकोट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का. राजकोट में या शायद मुंबई राजकोट और मुंबई के बीच में शायद ऐसा मुंबई तो लगा कि अभी बारिश। काफी नहीं, मुंबई एक्चुअली अभी काफी मतलब ठीक ठाक है, हाँ बाय द जी, ग्रेस ऑफ गॉड. हाँ जी। हाँ, सर ये बोलिए. मैं सभी सभी मेरे दोस्त को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी मेरे फेसबुक पेज से हम लाइव हो रहे थे। मैं नितिन दादा को मेरे फेसबुक ओह. पेज से लाइव की रिक्वेस्ट मैंने दी थी। तो ये हम्म. ईश्वर की एक इच्छा है कि उल्टा हो गया, नितिन दादा के पेज में मैं आ गया लाइव अभी। थैंक यू वेरी मच सर जी। अच्छा. थैंक यू. नहीं, कोई बात नहीं. अ, और हाँ जी सर, हमारे हाँ, कई आपके सारे आपके दोस्त सारे हैं। फ्रेंड्स को आपने बता दिया. आपके सारे फ्रेंड्स हाँ को आपने जी, बता दिया इधर आने के लिए. हाँ जी, मैंने बता अरे दिया वाह सभी वाह. को कि अरे देखो मैं कौन हमको देख रहा है, दुबे जी. इतने बड़े महान हस्ती. दुबे जी नमस्ते. श्रुति शुक्ला जी, दीपक पंडित जी भी देख रहे हैं. पंडित जी, वाह वाह वाह, इतने बड़े बड़े लोग देख दी- रहे हैं हमको. दीपक दीपक पंडित जी को मेरा नमस्कार। हम इतने मतलब हाँ, बड़े प्रशांत फैन हैं सालवी, सर जी के। दुबे जी, दीपक पंडित जी. अरे बाप रे बाप रे, इंडस्ट्री के सब महारथी लोग यहाँ. हाँ, भरत पांचाल जी, हमारे दोस्त. पीयूष सेठ जी, कहिए. आज हाँ जी सर। आप भास्कर ज्योति भी आ गया. एक तो सबसे पहले वो कल किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि हाँ जी सर, मेरी क्वेश्चनरी ऑक्टोपैड. का। घोष सुमना, हाय, नमस्ते जी. अनघा जोशी, नमस्ते. पराग कोड़ी. वो जो क्वेश्चन किया था कि ऑक्टोपैड जो है इंडस्ट्री में सबसे पहले किसने लाया. तो मेरी मालूमात के हिसाब से एक मैंने इमीडिएटली फ्रैंको जी से पूछा, क्योंकि हमारे सीनियर है वो. और डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ जवाब दूं जैसे पंचम दा के म्यूजिक के बारे में और रिदम के बारे में कोई भी खड़ा होता है और कुछ कुछ भी बकने लगता है. अरे ऐसा हुआ था, वैसा जाके वैसा ऐसा नहीं हो मेरा. इसलिए मैंने फ्रैंको जी से पूछा, तो फ्रैंको जी ने कहा कि जहां तक उनका ख्याल है, वो पंचम दा ने पहला ऑक्टोपैड लेके आए थे, ड्रम मशीन और ऑक्टोपैड. और ओके। फ्रैंको जी ने उसको बजाया था. मैंने उनको पूछा था कि ईयर और गाना आपको याद है क्या. तो उन्होंने कहा कि मुझे ईयर और गाना याद नहीं, लेकिन उनको ये बात याद है कि जब वो गाना रिकॉर्ड हुआ था और पंचम दा ने इमीडिएटली उसका एक ट्रांसफर ले लिया था. कैसेट, उस टाइम पे कैसेट्स आती थी. यस। इमीडिएटली उसका कैसेट पे ट्रांसफर लेके फिल्म सेंटर से लेके सांता क्रूज तक वो पंचम दा के साथ में उनकी गाड़ी में ड्राइव करते हुए गए थे. गाना वो बार बार सुनते सुनते. और पंचम दा इतना खुश हो रहे थे, "अरे क्या साउंड है, क्या साउंड है, ऐसा है वैसा है." हाय लवकेश, आयुष पटाडिया watching. Hi Anup. Anup is also watching. Moses Chavan all हेलो the way अनूप दादा। from Washington DC. Hi my brother, how are you? तो ये उसका जवाब है कि ऑक्टोपैड जो है, फ्रैंको जी ने मुझे खुद कहा कि पंचम दा ने लेके आया था, मतलब लाए थे वो. और फ्रैंको जी ने बजाया था उसको. और फ्रैंको जी के लिए, हाय जोशुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रैंको जी. और फ्रैंको जी इज अ वर्सेटाइल रिदमिस्ट, मतलब उनके हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट दे दो ना, वो बहुत कमाल के म्यूजिशियन है. वैसे इस तरह से हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे तो मतलब दिग्गज म्यूजिशियंस. दिग्गज म्यूजिशियन। हाँ, मतलब वो जो जिनमें से कुछ लोग हमको देख भी रहे, जैसे मैं रिदम की बात करूं तो दुबे जी.
दुबे जी ने पंचमदा के साथ में काफी साल काम किया है, मारुति जी के साथ में। हाय जॉन हंट, हाय ब्रदर, हाउ आर यू? प्रेज द लॉर्ड मोजेस, प्रेज द लॉर्ड, हाउ आर यू रिद्धि मोदी? और मैं आपको बताता हूँ फ्रैंको जी की बात। हम लोग समझते हैं कि फ्रैंको जी सिर्फ ड्रम बजाते, लेकिन पंचमदा ने वहां से एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे जो हमारी इंडस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। इंट्रोड्यूस क्या मतलब, वो बजा उस गाने में, उसके बाद में कोई मतलब किसी गाने में बजा ही नहीं हो शायद, मतलब एक दो गाने में बजाया फ्रैंको जी, मतलब फ्रैंको जी नहीं बजाया, और फिर उसके बाद में वो इंस्ट्रूमेंट मतलब वो दिखाई नहीं की। उसका नाम है क्विका। वो ओके। आरजे अनमोल है। अरे बाप रे, द लेजेंड आरजे अनमोल, रेडियो मतलब जिन्होंने पुराने गानों को जिंदा कर दिया, वो आरजे अनमोल हमको देख रहे हैं। वाह वाह वाह। प्रीतेश वाले, हाउ यू? प्रशांत तेंदुलकर आज की शाम सुरमे से। सो फ्रैंको जी ने वो बजाया था इंस्ट्रूमेंट, और इसी तरह से हमारे इंडस्ट्री के काफी दिग्गज म्यूजिशियन है। दुबे जी ने ऐसे ऐसे रिदम अरेंजमेंट किए हैं, मतलब ओपी नैयर के मतलब जमाने से आप सुनते आ रहे हैं, मतलब दुबे जी को। और उसी तरह से काफी बड़े बड़े म्यूजिशियन, जैसे लॉर्ड फैमिली के बारे में बात करूंगा, मतलब लर्नेड, मतलब प्योर, मतलब परकशंस, ड्रम्स, आप रिदम के बारे में बोलिए, वो पूरा मतलब ऑर्केस्ट्रल परकशंस बजाने वाली पूरी एक ही फैमिली, मतलब ऐसी देखी मैंने जिनको ओके सर। ऑर्केस्ट्रा में जो एक्चुअल ऑर्केस्ट्रा फिना मतलब फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें जिस तरह से परकशन का सेक्शन होता है, उस परकशन के सेक्शन में ये ड्रम कोंगा बोंगा ये सब नहीं होते। उधर क्या होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, टिम्फनी होते हैं, उसी के साथ साथ जाइलोफोन, वाइब्रोफोन, मरिम्बा, ये भी रिदम सेक्शन में आता है। तो ये सारा कुछ बजाने वाले मतलब हमारे इंडस्ट्री में साथ साथ में ड्रम्स और कोंगा बोंगा ये सब बजाने वाले, ये फैमिली मतलब लॉर्ड फैमिली, ये मतलब लेजेंड्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। बजी बजी केरसी बाबा ने कीबोर्ड ऐसा बजाया, ऐसा ड्रम बजाया। बजी बाबा ने क्या मरिम्बा बजाया, क्या वाइब्रोफोन बजाया, क्या ड्रम्स बजाया। कवास काका, मतलब आप मतलब इस हमारे रिदम सेक्शन के भीष्म पितामह बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं उनको। बहुत बढ़िया सर जी, ऐसे बहुत ऐसे बढ़िया। रिदम लोग, ऐसे रिदम में ऐसे ऐसे लोग हो चुके हैं यहाँ पर। मारुतिराव कीर जी मेरे गुरु, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे रिदम क्रिएट किए हैं कि आप मतलब उनको देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये आदमी वेस्टर्न रिदम का इतना नॉलेज रखते होंगे, लेकिन उनके हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट दे दो आप मारुतिराव जी को, वो ऐसा कमाल से, मतलब कमाल थे वो म्यूजिशियन, और इतना डाउन टू अर्थ। मैंने कभी भी उनको ऐसा स्टूडियो में चिल्ला पुकार करते हुए देखा नहीं कि मतलब वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं और मतलब इधर उधर चिल्ला रहे हैं, उसको ये कर रहा है, वो कुछ नहीं। पर उनका एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि हाँ जी। उन्होंने वो रिदम अरेंज करते थे पंचम दा के लिए। तो उन्होंने एक एक म्यूजिशियन थे कि इनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, और तबले का ऐसा कुछ ये था, और साथ साथ में ऐसा कुछ एक पिकअप ऐसा था कि वो बेचारे म्यूजिशियन से वहाँ ऑन सेट बज नहीं रहा था। और पंचम दा है ना, बहुत इम्प्रेशन, मतलब अंदर से पहले गाली देते थे जोर से, और फिर बाद में "चल ठीक बराबर बजाओ नहीं तो गाली दे दूंगा", मतलब हाँ, वो बाद में उनके ऐसा दिल में कुछ नहीं रहता था, लेकिन ऐसा उधर हाँ। मतलब इतना क्रिएटिव इंसान है ना वो, अंदर से इतना एकदम प्रोफेशनल, सब कुछ क्लियर है, ऐसा क्लीन एंड नीट है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो मारुति राव जी ने क्या किया, देखो क्या इंसानियत है उस आदमी, मतलब वो आदमी का नाम इंडस्ट्री, जहां तक हमारी इंडस्ट्री रहेगी तब तक उनका नाम, मतलब इन लोगों का नाम लेते रहेंगे लोग। उन्होंने उस सर। म्यूजिशियन को कहा कि बजा दो तुम, और जहाँ पिकअप बजाने की बारी आएगी तो तुम हाथ उठा देना, और पीछे से उन्होंने पिकअप बजा और ठेके से ये आ जाए, मतलब
चुपके से जाके उनके तबले पे इन्होंने पिकअप बजा के इमीडिएटली उसने वो अच्छा। देखो। हाँ मतलब ऐसे ऐसे लोग। और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास हाँ व्हाट्सएप जी नंबर सर, जो मैंने आपने कल कल मैंने जो शेयर किया था नंबर, उस पे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। बोलिए। इसमें पहला क्वेश्चन तो आपने जो मतलब अभिषेक कल कहार, कैसे हो बेटा? हाँ राजू भाई। मेरे दोस्त का बच्चा है अरविंद कहार, माय माय बडी, बेस्ट बडी। बोलो। सर जी, एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि नितिन सर जी, आपके गुरु और आपके आइडल म्यूजिशियन कौन है? देखिए जिसको आप मैं यस, अभी मैं आपको बात करता हूँ। मेरे गुरु मतलब उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जिनसे मैंने तबला सीखा है। और मेरे आइडल मतलब आइडल, मेरे लिए आइडल हाँ आर डी बर्मन, पंचमदा। क्योंकि मुझे उस वक्त, मैं जब बच्चा था उस वक्त मैं म्यूजिक सुनता था, तो उसमें से मुझे पंचमदा के गानों में सिर्फ रिदम सुनाई देता था। अब ये मुझे मालूम नहीं था उस वक्त कि ये मारुतिराव जी बजा रहे या देवीचंद जी बजाते, या फिर उस टाइम पे रवि गुर्टू जी भी उनके साथ में थे, और किरसी बाबा और बजी बाबा ड्रम्स। ये सब मुझे इनके नाम पता नहीं थे, लेकिन इनका पूरा जो रिदम सेक्शन सुन सुन के मैं पागल हो जाता था। भवानी जी, अरे वाह वाह! पंडित जी, देखो कौन देख रहे हैं हमको आज, भवानी नमस्कार शंकर जी। नमस्कार दादा। दादा देखो। को नमस्कार मेरा। नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? इनके मतलब भवानी जी के बजाए हुए ऐसे ऐसे गाने हैं, अरे बाप रे! अच्छा, भवानी जी के बारे हाँ में जी एक दादा। बात बता देता हूँ मैं आपको। हाँ जी। खास बात कि मैंने काफी मतलब काफी रिकॉर्डिंग्स में इनको रिकॉर्ड किया है। पूरा रिदम सेक्शन, मतलब 60 रिदम्स को भी रिकॉर्ड किया मैंने। 60 रिदम प्लेयर बैठे हुए हैं स्टूडियो में। ओके। आप 60 रिदम्स के अंदर भवानी जी का हाथ 60 रिदम्स में से एक हाथ बराबर से एंड तक पहचान सकते कि ये भवानी जी का है। इतना ओके। पंच, मतलब हमारे इंडस्ट्री में जो तबले पे जो तबला, क्या तबला ढोलक, आप उनके हाथ में कुछ भी दे दीजिए और बखावत दे दीजिए, वो ऐसा लेके चलते हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट को। और मतलब 60 आदमियों में एक आदमी पूरा अलग दिखाई दे रहा है। और अगर एक अकेला आदमी अगर ये गाना बजाएंगे तो एक अकेला भी एकदम ऐसा लास्ट तक सुनाई देते हैं, अरे वाह 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 वाह, हा हा। दादा एक सो मैं बीच हाँ, में बात मेरे पूछना लिए चाहता हूँ। आइडल, हाँ मेरे लिए आइडल पंचम दा, और मेरे गुरुजी उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, और फिर उनकी पूरी फैमिली, फिर त्रिलोक गोटू जी है, मारुति राव खीर जी है, ये सारे सारे मतलब जितने भी हैं ये सब दिग्गज लोग जिनके साथ मैंने काम किया है, ये सारे के सारे मेरे गुरु ही तो है। इनसे मैंने बहुत बढ़िया। बहुत कुछ सीखा हुआ है। मतलब कुछ बातें मैंने मतलब इनको, इनके बजाए हुए गानों को सुन सुन के मैंने सीखे हैं। कुछ बातें मैंने उनके साथ में बैठकर सीखे हैं। तो ऐसा मतलब सीखने का जो प्रोसेस है वो पूरी जिंदगी में चलता रहेगा। अभी भी हाँ वो पूरी बच्चों जिंदगी से भी मैं चलते रहे। सीखते रहता हूँ। हाँ। हाँ बोलो, कुछ पूछना चाहते थे। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था कि एक जो हर एक म्यूजिशियन है सर, मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, मैं भी हम्म, मतलब यहाँ की जो इंडस्ट्री है हमारी गुजरात की, और हम भी जी। सभी जगह पे शो करने जाते हैं। तो हम्म, मैं जब एटलीस्ट 90, मैंने कल भी आपको बोला था कि 92 94 95 साल तो मुझे याद नहीं है, उस टाइम मैं हाँ। आपको देखता था वो हारमोनी शो में। तो आपको ओ। देख के मैं सोचता था कि दादा पहले कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब जब ये तबला पे आए, फिर अगर कॉन्गोस का गीत आया तो आप कॉन्गो बजाने लगे, तुम्बा का गीत आया तो तुम्बा बजाने लगे। मतलब ये म्यूजिशियन के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो बाखूबी निभाना। सर हेड्स ऑफ यू। तो आप में वो इंस्पिरेशन नेपाल कहाँ शाह से जी, आता है मतलब? थैंक यू। देखिए क्या है कि ये जो बात हम लोगों में है, जब मैंने अभी भवानी जी के बारे में बताया, हाँ जी। भवानी जी, समीर जी, ये सारे लोग जो है ना, मतलब इनके लिए अभी निर्मल जी है, रवि गुर्टू जी है, सुरेश सोनी जी है, और ये हाँ सारे दिग्गज म्यूजिशियन। अब इनका क्या है कि मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यही सीखा है तो मैं ये बजाऊंगा। बहुत बढ़िया। हमारे मतलब ये मेरे आपके आइडल, साथ। मतलब इस बारे में, इस मामले में हमारे आइडल जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट परकशनिस्ट,
वो वर्ल्ड म्यूजिक के पायनियर त्रिलोक गोल्टू जी, उनको देख के मैंने ये सब मतलब सीखा है कि उन मतलब ये यहाँ तबले का बायां रखा है, उधर कॉन्गास का मतलब तुम्बा का चाटी रखा है, उधर से ड्रम चल रहा है, इधर कुछ और हाथ में कुछ कशिशी चल रहा है। मतलब इनके दोनों हाथ और दोनों पैर एट ए टाइम 4 इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं और फिर वो मुंह से रिसाइट करते हैं। मतलब पढ़ंत जो है वो मुंह से हाँ जी। इस तरह से उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया है। तो ये मतलब वो इस मामले में मैंने उनको काफी फॉलो किया है त्रिलोक जी को। ये और वो तो मतलब वो सिर्फ मेरे क्या, वो तो हर रिदम प्लेयर के गुरु होना चाहिए। मतलब इस तरह से वो मतलब ये जैसे मैं बोलूँ ना, मैं आई एम द लकीस्ट पर्सन कि इतने बड़े बड़े गुरुओं के पैर छूने के मुझे मौका मिल गया। जैसे हमारे उस्ताद हमारे अब्बा जी, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, जाकिर भाई, तौफिक भाई, फजल भाई, त्रिलोक भाई, मारुति जी, ये सब, दुबे जी भी है यहाँ पर अभी, भवानी जी, इतने बड़े म्यूजिशियन है। इनके सब के साथ में काम करके काफी कुछ सीखने को मिलता है हमको। बहुत बहुत सही है सर। आप और एक क्वेश्चन आया है अभिजीत सर जैसे नमस्कार, अज्ञा नमस्कार। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? अ, आप क्लासिकल म्यूजिक मतलब उसको पूरी वेस्टर्नाइज, जो आपने अपना इंस्ट्रूमेंट जिससे आपकी आइडेंटिटी है हम्म। तुम्बाज, तो अभिजीत वो नमस्कार, एक्चुअली राबिन हाउ आर यू? हाँ हाँ, तुम्बा क्या हुआ? एक्चुअली हाँ तुम्बा सर इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली, ये एक क्वेश्चन आया कि तुम्बा इंस्ट्रूमेंट अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है, तो नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट, हाँ कोई बात नहीं, आगे पढ़ो, आगे हाँ वो इंस्ट्रूमेंट। वो बंदे ने वो क्वेश्चन पूछा है कि तुम्बा अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है वेस्टर्न, और फिर उसने पूछा है कि ये इंडियन म्यूजिक अपना जो इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक है उसमें फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, और वो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि ये इंस्ट्रूमेंट है वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में लाया जा सकता है। और वो इंस्ट्रूमेंट आने के बाद मतलब आपकी जो आइडेंटिटी हुई, तो आपने कैसे वो ही इंस्ट्रूमेंट से आपकी आइडेंटिटी मतलब ये बुलंद की है, ऐसा एक क्वेश्चन है बंदे का। देखो मैं जैसे तुम्बा तुम्बा की बात चल रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट कर देता हूँ। थैंक यू नितिन जी, भवानी जी थैंक यू किस बात का, आप तो बहुत बड़े पंडित जी हैं, आप देख रहे हैं हमारा नसीब है, और ऐसे आशीर्वाद बना रहे आपका। अच्छा, बात बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि तुम्बा अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट जो है वो जेम्बे है, तुम्बा नहीं है। और यस। तुम्बा जो है हमारे इंडिया में तुम्बा उसको बुलाते हैं एक्चुअली, लेकिन वो उसको कोंगाज कोंगाज का वो जब जो कोंगाज है ना, उसका सेट ऑफ कोंगाज, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसमें से एक साइज होता है, उसका नाम है तुम्बा डोरा। तुम्बा डोरा या सुपर तुम्बा डोरा, कोंगा, फिर क्विंटो, सुपर क्विंटो, ये सब सारे अलग अलग साइजेस है। और ये लैटिन अमेरिकन है इंस्ट्रूमेंट, जो है लैटिन इंस्ट्रूमेंट है। अमेरिकन। और इसको इंडिया में वैसे तो पब्लिकली मतलब स्टेज पर जहाँ वहाँ परफॉर्म करके फेमस करने वाले हमारे बाबला जी हैं। बाबला जी कल्याण जी आनंद जी के साथ में काफी मतलब बाबला जी खुद का प्रोग्राम्स और कल्याण जी आनंद जी के मतलब प्रोग्राम्स में बहुत बार फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते थे। तो उन्होंने ये सारे मतलब रोटो, तुम्बा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेज पर लाए थे। और मैं जब जहाँ से देखता हूँ मतलब बचपन में बाबला जी का प्रोग्राम रहता था, तो मैं जरूर देखने जाता था। वो ब्लू कलर का कोंगा था उनका, मतलब तुम्बा येलो कलर का था। येलो कलर का तुम्बा उनका जो है वो आपने धर्मात्मा फिल्म में देखा हो। मन्या हाँ बर्वे जी देखा सर वो। हाँ, वो मन्या बर्वे मतलब हमारे बर्वे जी, जिनको प्यार से सब लोग मन्या बर्वे बोलते हैं, वो उन्होंने बजाया था धर्मात्मा में। वो हाँ उन्होंने उस टाइम पे लाया था। तो इस तरह से ये कोंगा जो तुम्बा जो है हमारे स्टेज पर मैंने देखा था। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है पंचमदा के गानों में बहुत ज्यादा इसको प्रोमिनेंस मतलब बहुत ये मिला।
पंचमदा के गानों में तुम्बा तुम्बा मतलब कोंगास का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। और हाँ जी। उस टाइम पे जहाँ से पंचमदा के रिकॉर्डिंग में तुम्बा बजता था, उस टाइम पे पंचमदा का खुद के पास मतलब उनके टीम में किसी के पास कोंगा नहीं था। वो कल्याणी आनंद जी के ग्रुप में पापा राव जी बजाते थे, बहुत सीनियर म्यूजिशियन है हमारे। पापा राव जी ने वो बाबला जी का वगैरह सब ये ग्रुप रहते ना, और देखा थे वो पापा राव जी लेके आए थे इंडिया में। तो पापा राव जी पंचमदा के टेक में वो तुम्बा लेकर जाते थे, पापा राव जी और श्याम राव जी उनके भाई। और मारुति जी बजाते थे, कभी मारुति जी ने अच्छा। बजा दिया तो कभी देवीचंद जी ने बजा दिया। मोस्टली मारुति जी कोंगास बजाते थे पहले पहले पहले। वालेकुम सलाम भाई, हनीफ असलम, विशाल कार्तिक, ब्लेस यू। तो इस तरह से तुम्बा का जो मतलब तुम्बा को बहुत ज्यादा फेमस करने वाले हैं वो पंचमदा के गाने हैं। और इक्वली कल्याणी आनंद जी के गानों में भी तुम्बा बहुत बजा हुआ है, क्योंकि बाबला जी उधर उस टाइम पे वो बजाते थे। और उनके उनके टेक में तो काफी लोग थे, मना बर्वे जी थे, पापा राव जी थे, वो सब सब लोग बजाते थे तुम्बा। इधर मारुति राव जी बजाते थे। ये इस तरह से ये फेमस हुआ है। और हर एक का अपना अपना स्टाइल जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। मतलब मारुति जी ने तुम्बा जो बजाया वो अलग बजाया है, रवि गुल्टू जी ने बजाया वो अलग बजाया है, मनिया बर्वे जी ने बजाया वो बहुत ही अलग है, बाबला जी ने बजाया वो अलग है। अब मतलब क्या है, बाबला जी और मारुति राव कीर, मतलब मारुति राव जी, ये लोग जो है ना, इन ये लोग पहले से रिदम अरेंजमेंट मतलब ये लोग करते थे। मतलब कल्याण जी आनंद जी के टेक में बाबला जी करते थे रिदम सेट पूरा। तो और पंचम दा के यहाँ ये करते थे मारुति राव जी। उसी तरह से बहुत पहले मतलब रिदम एलपी के लिए, मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए निर्मल मुखर्जी हमारे बहुत सीनियर म्यूजिशियन है, ये वेरी गुड म्यूजिशियन, इतना स्वीट हाथ है उनका। निर्मल मुखर्जी वो पूरा रिदम पहले देखते थे। साथ साथ में वहाँ सुरेश सोनी जी हमारे, ही इज अ वर्सेटाइल म्यूजिशियन। मतलब उनके हाथ में कोई लेजेंड भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन। दे दो, या। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट सुरेश जी के हाथ में दे दो, ऐसा बजा के निकल जाते हैं ना कि सर मुश्किल हो जाते हैं दूसरे को। तो हाँ, मतलब ये लोग दिग्गज लोग हैं, मतलब ठीक है, सही में दिग्गज इस सर। हाँ, मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 3 मिनट 4 मिनट का गाना है, उसमें अपना कमाल दिखा के जाना है आपको। और वो भी इतने सारे म्यूजिशियन में, वहाँ गिटार भी बज रहा है, उधर सैक्सोफोन भी बज रहा है, उसमें छोटा सा अपना एक छोटा सा मादल का पीस है, या फिर वो छोटा सा डुग्गी का पीस है, उस पे कमाल दिखाने का, ये बहुत मुश्किल चीज है मतलब। सही में। तो ये सारे म्यूजिशियंस को मैं सलाम करता हूँ कि ये लोग ने हमारे लिए रास्ता खोल के रखा था, जिस रास्ते पर हम लोग चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। और कुछ सवाल है? हाँ जी सर। सर एक बहुत बढ़िया सवाल है कि लीजेंड सिंगर आशा भोसले जी, आशा जी का एक टाइटल आया था, दिल पड़ोसी है। एक मिनट, ये क्या सवाल है? एक मिनट, अभिजीत नार्वेकर ने पूछा, नितिन दादा निमूड़ा का पिकअप के लिए सलाम। अच्छा सलाम, ओके, थैंक यू, अच्छा थैंक सर। यू, थैंक यू। लिटिल लिटिल उसके बारे में प्लीज, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन ऑन दैट। यस श्योर, डेफिनेटली बताऊंगा। हाँ बताइए पूरे। सर एक टाइटल आया था, दिल पड़ोसी है करके। ओके। उसमें शायद 8 या 10 मतलब गाने थे। उसमें एक हम्म। गाना था जिसकी रिदम एकदम ऑफ ट्रैक रिदम, मतलब बोले तो शायद 17 मात्रा थी, 17 बीट्स, ऐसी कुछ रिदम थी, मेरे को भी याद है वो गाना। तो उसके रिदम अरेंजर, मतलब वो बंदा ये कहना चाहता है कि जब भी कोई रिदम अरेंजमेंट होती है सर जी, तो 3/3 का बीट है, 4/4 का बीट है, 10 मात्रे का बीट है, उससे बाहर निकल के अगर 10.5 मात्रा का बीट आया,
17 मात्रा का बीट आया, तो वो कोई अरेंजर है, वो उसकी सोच मतलब वो किस किस अंदाज से वो इम्प्लीमेंट होता है, ये बंदा ये कहना चाहता था। बहुत अच्छी बात है ये। इससे मतलब इस सवाल से मेरे काफी सारे मतलब आंसर्स जो है। प्रकाश पीटर, हाउ आर यू? इज आकन माय बडी, हम लोग कॉलिग्स है। काफी बड़े बड़े फिल्मों में हम लोग ने, प्रकाश और मैंने, मतलब जैसे कि देवदास है, हम दिल दिल के सनम है, अभी लास्ट में कलंक की थी हमने। हाँ ये जी। सारे पिक्चर प्रकाश पीटर भी हम लोग को देख रहे हैं। रिदम अरेंजमेंट की नमस्कार प्रकाश बात जी। अभी, हाँ, जैसे कि अभी रिदम अरेंजमेंट की बात की है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। रिदम अरेंजमेंट, एज अ रिदम अरेंजर आपको बीच में खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका नॉलेज है सबका सब निकाल के एक गरीब के ऊपर थोप दो पूरा, जो बजा नहीं सके, और उसको पूरे सबके सामने बेइज्जत करके चिल्लाओ, यार क्या कर रहा है, इतना सा है नहीं बचता। सी, दिस इज एन आर्ट, मतलब रिदम अरेंजमेंट। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े एक्टर, खाई के पान बनारस वाला, या फिर इतने इतने बड़े बड़े गाने उस फिल्म के अंदर, और उस फिल्म में एक गाना है, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, फुल ऑन रिदम ब्रास, और ऐसा गाना है। बावला जी जैसे मतलब अच्छे मतलब जानकार रिदम अरेंजर उधर, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक। अब उनको बताया गया कि सेकंड म्यूजिक में भाई रिदम का एक सोलो डाल दो, हेलन जी डांस कर रही है पर्दे पे, रिदम बना दो। अब कोई भी ये जो बोलता है ना, जो उतावला होता है, जिसका नॉलेज कम होता है, लेकिन सबका सब एकदम एक साथ में कैसे मैं दे दूं सबको, और ऐसी इसी ऐसे किसी आदमी ने अगर ये किया होता, तो कुछ अलग ही हो जाता। लेकिन हेलो अमर मोहिले, माय ब्रदर, हाउ आर यू, बोलो ले, सुनिए। तो बाबला जी जैसे दिग्गज आदमी ने कैसे सोचा होगा कि इतना बड़ा गाना, और रिदम सोलो जब आता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने वेस्ट इंडीज से लेकर आए थे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लाली। एक लकड़ी का टुकड़ा लाली। है, लकड़ी का बैम्बू ऐसा है, जिसको स्टिक से बजाने का है। वो लाली, मतलब सबको आज तक सब सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये बोंगो है, बट ये बोंगो नहीं है, ये लाली है। तो वो लाली के ऊपर आप सोचो, मतलब पूरा गाना, टा रे रा रा, टा रा रा रा, डा डा डा, वो क्या मतलब, इतना सिंपल सोलो कि टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेले पे चाय बेचने वाला, कोई भी बजा सकता है। इतना सिंपल सोलो, और ये सोलो ही इतना हिट हो गया, टक टक हिट हो टक गया। टक 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 टक, मतलब, और इतनी एनर्जी है इस सोलो के अंदर। ये कोई बहुत ही मतलब सुलझा हुआ आदमी ऐसे सोच सकता है कि इतना सिंपलिसिटी में आप साउंड क्रिएट करके जाओ, डांस भी लगे, और रिदम की जगह भी बने, और ऐसा सोलो बनाए। वाह, सल्यूट बाबला जी को। लोगों को मौका मिलता है तो पूरा रिदम सोलो है, मैं बना देता हूँ, ए फड़ 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 फुड़ 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 फुड़। लेकिन बाबला जी ने ऐसे सिंपलिसिटी में ऐसा कुछ बता दिया है, मतलब जीत लिया उन्होंने पूरा गाना। मतलब वो सोलो, मतलब पूरा गाना एक तरफ और ये सोलो एक तरफ, ऐसा हो गया। ये सोलो एक तरफ हो गया, सही में सर, सही में। इसी तरह से मारुति राव जी को भी, मतलब रिदम रिदम अरेंजर को कैसे होना चाहिए। जैसे अभी दुबे जी के साथ भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। वो हर म्यूजिशियन वो खुद बुलाते थे कि इसमें नितिन को बुलाओ, उसमें अनूप को बुलाओ, उसमें पापाराव को बुलाओ, उसमें होमी जी को बुलाओ, इसमें ये सबको बुलाओ। और उनको हर म्यूजिशियन की कैपेसिटी पता थी। उस हिसाब से वो अपने पार्ट हर एक को बांटते थे कि भाई आपको इतना बजाए, आपको इतना बजाना है। और जब भी मौका बढ़िया आता सर। था कि डफ का सोलो बजाया, कि इसमें पूरा मतलब क्लीन नीट साफ सुथरा, सेम, मतलब क्योंकि वो भी मतलब मारुति जी के साथ में काफी काम कर चुके हैं, मतलब दुबे जी। उसी तरह से मतलब मारुति राव जी ने जो रिदम अरेंजमेंट किया है ना,
हम लोग की बात कहाँ चली थी कि आपको जो 8.5 मात्रा, मतलब हाँ आप, जी, हाँ 8.5 मात्रा की बात है। अब ये इस रिदम को साथ आप लोग बोलते हैं 17, चलो ठीक है 17 मात्रा, मैं 8.5 बोलता हूँ उसको। लेकिन इस ठेके का डिवीजन जो है ना, हाँ वो जी, इस तरह से बनाया है उन्होंने कि ठेका जहां से जो भी शुरू हो गया होगा, लेकिन जिसको 8.5 मात्रा नहीं आते, वो कैसा काउंट करेगा? 8.5 या 17? जरूरी नहीं कि ये ऑड मात्रा सब लोग बजा सके। तो हाँ जी, उन्होंने वो ये ताल को, इस ताल को, इस रिदम को, इस पैटर्न को ऐसे कंपोज किया कि पहले जो है फर्स्ट हाफ, उसके दो दो हाफ है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ इज फॉर कॉमन मैन, जिसको और ताल समझ में नहीं आता, उनके लिए हाँ, ये उन्होंने धा ता दिन धा ता दिन धा हाँ, ता ताकि दिन धा यह ता हाँ, दिन दिन ता दिन ता दिन ता ठीक, ता ठीक, दा दिन दा दिन धा ता दिन धा ता दिन धा ता दिन धा हाँ, ता दिन धा। मतलब क्या है कि जिसको नहीं, हाय आदित्य कल्याणपुर, देखो और एक दिग्गज तबला प्लेयर हमारे अब्बा जी की शागिर्द मेरे गुरु भाई, ही इज वाचिंग अस। तो मारुति राव जी ऐसे कंपोजर थे, रिदम कंपोजर, कि उन्होंने इस ताल को ऐसे कंपोज किया है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ इज फॉर, मतलब जो समझने वाले हैं, जो काउंट करके बजाने वाले हैं, जिनको मालूम है कि 8.5 मात्रा क्या होता है। हाँ और जी जो दादा, सेकेंड हाफ जो है, वो उनके लिए कि जिनको मालूम नहीं है कि लेकिन लेकिन बजाना है साथ में। हमको नहीं आता 8.5 मात्रा काउंट करना, लेकिन साथ में बजाने का है। तो कैसे बजाने? तो ऐसे बजाने का है कि लास्ट में आप धा ता दिन धा ता दिन धा वहां से ता दिन आप धा ता दिन दिन, ज्वाइन कर जाओ। मतलब हाँ, क्योंकि ये दो आवर्तन है, दो आवर्तन के हाँ बाद में जी, आपका 8 मात्रा में शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये वहां से इतना सम आ जाते हैं, वहां इंटरेस्टिंग, से आप ज्वाइन कर सकते इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने ठेका जो बांधा है, ठेके ठेके को बनाना, मतलब ठेके को बांधना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। बहुत बड़ा है। जिस तरह से उन्होंने इसी, मतलब देखिए कि हमें तुमसे प्यार कितना परवीन जी ने जो गाया है, वो हाँ जी, कमाल का ठेका उन्होंने बांधा है। मतलब ऐसे ऐसे ठेके बांधे उन्होंने, उसमें चेंजेस होते गए, लेकिन जो कॉमन ठेके है वो कॉमन ठेके है नहीं। उसकी सर मतलब उस वो कॉमन ठेका ठेके को भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके अपना स्टैंप लगा दिया। पल्लव पांड्या, हाउ आर यू? हाँ जी बोलिए, बोलो, और कुछ क्वेश्चन है? अ, मतलब आपने जो ये 8.5 मात्रा की जो ब्रीफ दी वो हाँ। जो हमको देख रहे हैं लाइव सर, उसके लिए ये बहुत बड़ा, और जो आपने मतलब पार्टीशन समझाया एज ए हम्म। म्यूजिशियन, तो मुझे भी ये बात आज बहुत अच्छी तरह सीखने मिली कि एक जो हम्म। पार्टीशन है, मतलब एक जो पहला 4/4 का बीट चल रहा है, उसको आप शायद 6.5 मात्रा में ले जाओ, तो वापस सम पे से जो आता है, मतलब वो 4/4 में आ जाएगा। सर इसके लिए मैं भी आपको हार्टली थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये आपकी जो वेलकम। मतलब जानकारी दी वो बहुत बहुत बड़ी जानकारी है सभी के लिए। सर यस एक यस। क्योंकि ये क्या है कि मारुति राव जी के साथ में, मतलब उनके साथ रहकर और उनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब हाँ जी, कुछ बातें उन्होंने बैठकर समझाई है, और कुछ बातें उन्होंने कहा है कि कहा था तुम यहाँ आके बैठा करो, और मैं क्या करता हूँ या कि क्या हो रहा है वो देखकर सीख जाना तुम। मतलब जरूरी नहीं कि हर बात तुमको मैं खोल कर सिखाऊंगा, कुछ चीजें अपने आप समझनी चाहिए। सर एक म्यूजिशियन का ये क्वेश्चन है कि हम्म। नितिन सर, आपने अपनी जो म्यूजिक की जर्नी है वो हाँ। कौन से ईयर से स्टार्ट की? उसमें लिखा है कि उसको शायद ये पता है 1978 से आपने म्यूजिक जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन हर एक जो आर्टिस्ट होता है उसको जो अटेम्प्ट किया होता है, जो फर्स्ट शो लाइफ का, वो हर एक को हम्म। याद रहता है। तो दादा वो आपसे ये जानना चाहता है कि जो आपका फर्स्ट शो था वो किसके साथ था, और आपने उस वो शो में आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे, और आपकी फीलिंग्स क्या थी? देखो मेरा बचपन है ना, वो
म्यूजिक में मतलब जब मैंने आंखें खोली तो यहाँ वहाँ काफी सारे इंस्ट्रूमेंट ही देखे मैंने बचपन में। काफी सारे लोगों को, ऐसे दिग्गज म्यूजिशियंस को आजू बाजू में देखा है, जिनके साथ में उठा बैठा हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं आज जो भी बना हूँ। मतलब ऐसे बड़े बड़े, ऐसे जरूरी नहीं है। एक बात बताता हूँ आपको कि सोनल सावंत वाचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट योर डैड, माय गुरु। सोनल सावंत जो है मारुति राव जी की लड़की है, वो देख रही है। और मैं उसको बता नमस्कार रहा जी। हूँ कि डैडी के बारे में मैं बहुत बता रहा हूँ कि किस तरह के रिदम मैनेजर थे वो। और दूसरी, हाँ, जो है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो ऐसे सब जरूरी है, हाँ, ये बात जरूरी नहीं है कि जो मतलब जो म्यूजिशियन हमारे इंडस्ट्री में बजाते हैं वही सबसे दिग्गज है, ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाँ काफी जी। लोग स्टेज पर भी रहते हुए दे आर एक्सलेंट म्यूजिशियन। मेरे आंखों के सामने एक नाम आता है इमीडिएट, वो है राजेंद्र पिल्ले जी। बाबू भाई उनको हम प्यार से बोलते हैं। उनकी क्या स्टोरी थी वो मैंने कभी पूछी नहीं और उन्होंने भी कभी बताई नहीं। मेरे बहुत अच्छे, मतलब सीनियर है मेरे से बहुत, बट बहुत अच्छे दोस्त है। मतलब इतने अच्छे दोस्त थे कि मतलब बोल नहीं सकता। उन वो ऐसे म्यूजिशियन है कि सबके साथ मिलते जुलते नहीं है। मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशन है। वो ऐसे म्यूजिशियन है, तूफान म्यूजिशियन। अगर इंडस्ट्री में होते तो उनका नाम ऐसा, मतलब उनके नाम पे कितने सारे गाने फेमस हो जाते। लेकिन उन्होंने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में बजाया नहीं। उनको पूछा आप क्यों, बोला नहीं बजाना। मेरे साथ में हर शो में रहते। पंचम दा के साथ में बजाया उन्होंने, सारे लोगों को, सारे प्लेबैक सिंगर के साथ में लाइव शोज में उन्होंने बजाया। यार एक्सेलेंट म्यूजिशियन, मतलब जो रिदम एंड मेलोडी को बराबर से जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा रिदम, थोड़ा अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्री में बजाने वाले ही लोग बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते हैं। स्टेज पे बजाने वाले भी काफी लोग ऐसे बहुत अच्छे म्यूजिशियन मैंने देखे हुए हैं। सो मेरी जर्नी ऐसे सारे म्यूजिशियंस के साथ में उनको देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। और मुझे याद नहीं कि मैंने पहले शो, मतलब मुझे बचपन में मेरी माँ मेरे डैडी, इनका शोज होते थे तो उनके साथ में स्टेज पे इन लोगों के साथ में बैठ के हम लोग खंजीरी बजा, इधर वो शकर बजा, कुछ भी ऐसा बजा। और जैसे मौका मिलता था कि कोई सिगरेट पीने के लिए उठ के निकल के इधर से बाजू में गया, इमीडिएट उसके इंस्ट्रूमेंट पे जाके बजाना शुरू हो जाता था। मतलब अच्छा। मौके का फायदा, जहां वो इंस्ट्रूमेंट खाली हो गया इमीडिएट जाके कोंगो बजा लिया, कोंगो या बोंगो बजा दिया, कुछ भी बजा दिया। इस तरह से मेरा बचपन, हुँ, मतलब बड़ा हुआ हूँ मैं इस तरह से। और एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन मैंने कौन सा शो पहले बजाया मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इसका रिकॉर्ड रखा नहीं है कि मैंने किस किस के साथ परफॉर्म किया और कितने गाने मैंने बजाए। काफी लोगों को मैंने देखा है, मैंने 3,000 गाने बजाए, मैंने 1,500 गाने का इस या सब जो भी है, मतलब लोग लिखते रहते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा अच्छा, नहीं है। मेरे लिए अच्छा। ऐसा है, मेरे लिए मेरा सोचना ऐसा है। मैं जिस रिकॉर्डिंग में अभी भी आज भी जाता हूँ, सुनील कौशिक जी देख रही है, देखो, सुनील कौशिक जी नमस्ते। इतने दिग्गज गिटारिस्ट है जो पंचम दा के साथ में, और पंचम दा के साथ में और काफी लोगों के साथ में, मतलब बहुत ही जबरदस्त म्यूजिशियन आप उनको देख रहे हैं। सैंटाना मुखर्जी। हुँ, सुनील जी नमस्ते। सो मेरे लिए आज मैं जिस रिकॉर्डिंग में जाने वाला हूँ वो लाइफ का पहला रिकॉर्डिंग होता है। मैं अपने आप को क्या ऐसे बात है! ट्रीट करता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। आज मेरा अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कल मुझे लोग बुलाएंगे। इसलिए हर रिकॉर्डिंग को मैं अपनी पहली रिकॉर्डिंग मानता हूँ। उस तरह से मैं जाके हुँ, परफॉर्म करता हूँ, बहुत ही कॉन्शियस, मतलब संभाल के एकदम ऐसा। अब और कुछ भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि आज की हुँ, जनरेशन है,
उनको क्या क्या, विशाल, हाउ आर यू? विशाल इज सन ऑफ रवि गुल्टू जी, द ग्रेट। तो यू नो, तो इस तरह से मतलब मैं हर रिकॉर्डिंग को अपने पहली रिकॉर्डिंग समझकर चलता हूँ, तभी जाके काम ठीक ठाक हो जाता है। बहुत बढ़िया सर, ये एक बहुत आपका बड़प्पन है, और ये मतलब जो हमको भी आपसे ये बात सीखने मिली, वो बहुत बड़ी बात है। सर एक क्वेश्चन ये है कि हम किसी से कम नहीं जो मूवी आई थी अपनी, हम्म। बरोबर, जो एकदम हिट फिल्म थी, उसमें हाँ हाँ। उसमें एक कॉन्गो का सोलो था। तुम्बा, हाँ, 32, कोंगा का सलून। हाँ, हाँ। कोंगा तुम्बा का 32 बीट शायद वो था। वो लाइव शो में आपने मतलब आपने कई बार वो बजाया है, और आई थिंक वो सोलो पूरी इंडस्ट्री में वो हिस्ट्री हो गया कि एक गाना एक तरफ है, ये सोलो एक तरफ है। तो सर ये जानना चाहते कि ये पूरा जो अरेंजमेंट था, उसमें एकोस्टिक ये किसने बजाया है, और उसको बजाने के बाद। ये हम किसी से कम नहीं का जो तुम्बा सोलो है, हाँ जी। इस गाने का, ये देवीचंद जी ने बजाया हुआ। अच्छा। देवीचंद जी का, हाँ, देवीचंद जी का स्टाइल है वो, उन्होंने बजाया हुआ। और मारुति राव जी का जो है वो मनोरंजन है, फिर निशा निशा टम 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 उसमें है। हाँ। फिर उसके बाद हाँ हाँ। लेकर हम दीवाना दिल, ये मारुति राव जी का स्टाइल है। मारुति राव जी के स्टाइल में मतलब वो डिफरेंट, वो ये स्टाइल जो है वो सब, वो सारा कुछ है, वो बाद में बताऊंगा कभी। देखिए, सुनील जी भी बोल रहे करेक्ट, क्योंकि सुनील जी को मालूम है ना वो उधर, मतलब मैंने बोला ना, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि मुझे मतलब अभी ये वो दिग्गज कलाकार है जो इस रिकॉर्डिंग में रह चुके हैं, वो बोल रहे हाँ करेक्ट। जी। तो देवीचंद जी का जो स्टाइल था वो अलग था, मानसी जी का स्टाइल जो है वो अलग था। और उसके बाद मतलब मारुति जी और देवीचंद जी होते हुए भी उधर और एक कोंगा प्लेयर आ गया, तुम्बा प्लेयर, वो मन्या बर्वे जी। मन्या बर्वे जो है अगेन मतलब वर्सेटाइल म्यूजिशियन, वो उनके ये भी एक ऐसे ऐसे कलाकार थे, ऐसे ऐसे रिदमिस्ट थे, जिनके हाथ में जो भी दे दो है ना, वो ऐसा निभा कर इतना। आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मन्या बर्वे जी की एंट्री आर डी बर्मन के, मतलब वो कल्याण यानी जी के म्यूजिशियन थे, तो उनकी एंट्री पंचम दा के टेक में कैसे होगी? एक गाना था, मतलब एक फिल्म आई थी मतलब जिसमें फिल्म का नाम क्या है, डुगी डुगी बाजती आया मदारी, अरे नीचे वालों याद करो सब ऊपर वाल की, डुगी 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 नटराजन वादा। ये फिल्म थी, उसमें डुगी डुगी बजो, डुगी मतलब एक्चुअली डुगी नाम है उसको गाने में लिया, बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा। तो वो जो डुगी मतलब उसमें एक पिकअप है, ट्रुक ट्रुक, ये एक छोटा सा डमरू आता है, डमरू, ट्रुक, ट्रुक। वो डमरू को जो है ना, ये पटाटा वाला जो सॉन्ग है सुनील जी, वो दैट सॉन्ग मतलब उसका मुखड़ा जो है मन्या बर्वे जी का, ये मतलब ये वो ऐसे ही गा रहे थे मजाक में, ये पटाटा वाला जो लिखा है ना उन्होंने, तो वो डुगी डुगी बाजती, ये मतलब ये मन्या बर्वे जी ने खुद ने बताया, बोला ऐसी हालत खराब हो गई कि क्योंकि उधर वो इंस्ट्रूमेंट डमरू बजाने का है, वो ऐसा वो शेकी इंस्ट्रूमेंट है, उसके दोनों तरफ ट्रुक ट्रुक, डुगी डुगी बाजती है, तो क्या बात इतना है। छोटा सा पिकअप है, ऐसा जो है ये, तो ये इतना सा पिकअप पूरे गैप में बजाना था उनको, और वो उन्होंने ऐसा बजाया और पंचम ऐसा खुश हो गया, उनको परमानेंट ही कर दिया। और फिर उसके बाद में उन्होंने तुम्बा बजाया, उन्होंने कुछ भी मतलब उनके वहां पर जो भी हाथ में आता था वो बजा देते, डफ बजाया, ये बजाया, काफी सारी मतलब कहानियां हैं मतलब।
और बर्वे जी पूरे माहौल को एकदम लाइव रखते थे, पूरा जोक मजाक मस्ती, ऐसा खाना बनाते थे, अरे वाह वाह वाह। हाँ बोलो और कुछ। सर एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो टेक्नोलॉजी मतलब यूज होती है इन रिकॉर्डिंग्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, सब सॉफ्टवेयर है, ये है वो है, उससे पहले का एक जमाना था जो मोनो रिकॉर्डिंग्स होते थे। इतने सारे म्यूजिशियंस है, वो साथ बजाते थे। तो एक बंदे ने ये क्वेश्चन किया है कि अपना ज्वेल फिट का ये गाना है होठों पे ऐसी बात, उसमें वो पूछना चाहता है कि शायद कितने म्यूजिशियन ने साथ में बजाया होगा और कितने रिटेक्स मतलब हुए होंगे, और अगर रिटेक्स नहीं हुए होंगे कि हुए होंगे, लेकिन उसका जो साउंड आज भी आ रहा है वो शायद इट्स नॉट पॉसिबल। वो टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजी है लेकिन वो साउंड आज भी नहीं मिल रहा है। तो सर इसमें एक थोड़ा मतलब आपका जो नॉलेज है वो प्लीज शेयर कीजिए। देखिए इसका आंसर जो है वो काफी बड़ा आंसर है। बड़ा आंसर दूं या शॉर्टकट में दूं? आपका जैसे आप जैसे मतलब ठीक समझे सर। मतलब अगर बड़ा आंसर दूं तो लोगों को, आज की जनरेशन को समझ में आ जाएगा कि म्यूजिक क्या होता हम्म। है। इसका ये आंसर है कि आपने जिस गाने का नाम लिया है वो एक हम्म। हमारे इंडस्ट्री के एक माइलस्टोन को आपने टच किया है। एक माइलस्टोन हाँ जी। मतलब माइलस्टोन या। ये, हाँ मतलब ये ऐसा है कि यहाँ से लोग जो, हमारे इंडस्ट्री में लोग जो जर्नी करते करते गुजर गए हैं, उन्होंने जो झंडे गाड़ के रखे ना माइलस्टोन, कि हमने यहाँ से यहाँ तक जर्नी की है, ये उस चीज को आपने हाथ डाली है। हाँ जी। इसके रिटेक्स कितने हुए वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आ, ये गाना अच्छा लगने का कारण ऐसा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आज की तारीख में वो चीज होती नहीं है। वो चीज ऐसी है कि इतने सारे म्यूजिशियंस एक स्टूडियो में बैठकर इतने सारे रिहर्सल्स करके इस गाने को पूरी तरह से याद करके, मतलब उन्होंने अपने माइंड में पूरी तरह से उसको ग्रास्प कर लिया। और दूसरी बात क्या होती है कि सामने अगर कोई कुछ बजा रहा है, उसको सुन के हम लोग भी थोड़ा सा कुछ इंस्पायर हो जाते हैं, अरे इसने अच्छा बजाया था, अच्छा उसने बजा, तो क्या होता है कि एक, अरे यार उसने ऐसा बजाया, अच्छा देखो मैं ऐसा बजा, वो होती बात, वो बात जिन लोगों ने लाइव सेशंस बजाए हैं, उनको पता है। मतलब 50-60 लोगों में मतलब जैसे कि अभी रिदम सेक्शन में वहाँ अगर 20 आदमी है, 22 आदमी है, तो 22 आदमी में उसका टोन अच्छा आ रहा है, तो मैं भी उसका कॉपी करके अरे मेरा भी टोन ऐसा करूं। तो फिर इतने बार रिहर्सल करके सबसे पहली बात ये है कि सब लोग के जो एक दूसरे के साथ में जेल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाते हैं, सबके स्विंग्स, मतलब ठेके, मैं रिदम की बात कर रहा हूँ, रिदम, वो रिदम बजा कर बार बार बजाते रहते हैं, तब जाके ही वो सबका स्विंग मैच होता है। स्विंग जो है ना, रिदम के अंदर स्विंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर सबके स्विंग मैच नहीं हुए, सबका झोल, स्विंग मतलब झोल, अगर जोल सबका जोल। झोल मैच नहीं हुआ तो वो ठेका अच्छा लगेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि ये मारुति राव जी का अरेंज किया हुआ रिदम है, और इसमें जो हैंड्स है, दिग्गज हैंड्स है, मतलब हाय रेंजो, अरे वाह वाह, ये रेंजो इज अ वेरी वेल नोन renowned percussionist from Europe countries, and I have performed with him in festival, WOMAD festival. Hi Renzo, how are you? Thanks for watching, but I am speaking in Hindi, so you might not follow me, but I am talking about rhythms. How are you? Good. सो मैं बता रहा था कि ये जो है उसके अंदर, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों ने बजाया हुआ है ये, और हर एक का अपना अपना, गणपत राव जी है, तो उसके बाद में खोल में अपने
अधिकारी जी है, फिर तबला तरंग में क्या नाम भूल रहा हूँ उनका, अभ्यंकर जी है, और पनीगर जी जो झंडा बजाते हैं, और फिर वो ढोल, बंगला ढोल बजाने वाले, ये सारे लोग मतलब इन लोगों का सबका साथ में रिहर्सल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और एम्स्टरडेम से भी देख रहे हैं मिस्टर रामदीन, नासरीन रामदीन। तो ये सब साथ में रिहर्सल करना बहुत जरूरी है, जो आजकल नहीं होता है। आजकल ये होता है कि एक लूप बना दिया, अरे एक ठेका बजा दो यार 16 बार का एक साथ साथ में मिलके, उसमें आप कट करके अब उसे अच्छा जो भी होगा मैं लेके उसको मैं कर सकता हूँ, म्यूजिक मतलब रिदम इसको अरेंज। मैं क्वांटाइज कर दूंगा, और मैं उसको ये कर दूंगा, ठीक से कर दूंगा, मैं उसको ट्यून व्यून कर दूंगा ऐसा। ये तो म्यूजिक, आजकल म्यूजिक हो रहा है, मतलब कौन कौन सा पार्ट कभी बजा के चला गया वो पता ही नहीं चलता। और अच्छा, हाँ, सही है। लाइव लाइव रिकॉर्डिंग में, लाइव सेशन में यही बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी कि हम लोग एक दूसरे को साथ में बैठ के वो वाइब्स मिलना जरूरी था, वो ऑरा बनना जरूरी था, तब जाके जो वो मजा आता था एक दूसरे के साथ, मजा। मजाक मस्ती अच्छा सीखा। सामने बहुत गुणी लोग अरेंजर्स खड़े हैं, जिनको अरेंजर्स को मतलब कोई रिदम अरेंजर खड़ा है तो उसको पता है कि ये ढोल किस तरह से बजता है और किस तरह से नहीं बज सकता, तो वो ढोल का जो पार्ट है वो इसी तरह से ढोल का पार्ट बना देगा जिससे ढोल मतलब ढोल के जगह बजाए। लेकिन उससे उससे उल्टा भी है, मतलब जैसे कि पखावज जैसा बजता नहीं है वैसे उसको बजाना, इसकी एक स्टोरी है, मतलब पखावज जैसा बजने, मतलब ये गाने से बाहर निकल के मैं दूसरे गाने में जा रहा हूँ। वो महबूब स्टूडियो में, वहाँ पर सारे लोगों के इंस्ट्रूमेंट रखा करते, मतलब रखे हुए रहते थे। तो वो गाना चल रहा था, मेरे सॉरी महबूब या फेमस नीरू जी, निर्मल जी, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट अगर पड़ा था ऐसे हाथ लगा, ऐसा हाथ लग गया, तो वो पखावज थी, और पखावज उल्टी करके रख दिया था उन्होंने, उल्टा करके। अच्छा। तो पखावज का बायां जब उसका आटा निकाल देते तो ऐसा तुम्बा जैसा साउंड करता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो गाना था, आ जाने जा, मतलब ये कोई कोंगो या तुम्बा वगैरह नहीं बजा, ये पखावज का बाया उल्टा करके उसका स्याही निकाल के वैसा बजा हुआ वो, मतलब फॉर्चुनेटली वो ट्यून में था, ट्यून मतलब उसी इसमें थे। अरविंद वो इस हल्दीपुर वो कर वाचिंग, एलपी के गिटारिस्ट, एलपी का नाम लिया, गाना बसे ही उनका वो आ गए सामने। तो अरविंद जैसे नीरू का मैंने, थैंक यू सुनील जी। तो ऐसा ऐसा था उसी तरह से जैसे सिटिंग में सुरेश सोनी जी बैठे हुए थे, तो वो गाना चल रहा था भोर भये बनकर पन बट के। तो उनका ऐसे मतलब आदत थी सुरेश जी की कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे कुछ भी बजा देते थे। तो वैसे ही जैसे मतलब ऐसे गाना शुरू हो गया, ये सामने कुछ भी पड़ा है लेके उसका रिदम बना दिया, उसी तरह से वो उधर एक तबला मतलब नाल रखा हुआ था, और मतलब तबला की चाटी, और ऐसा मतलब उसको लेके तबले के ऊपर उन्होंने ड्रम्स का रिदम बजा दिया था। हाँ। गए तन घट पे मोहन से पर तो ये श्याम सा। हाँ, तो ये गाना मतलब इतना फेमस गाना, भोर भये पन घट पे, और एक एक नयापन, मतलब एक नयापन, एक नया रिदम आ गया इंडस्ट्री के लिए कि तबले पे इन्होंने सोल सोल रिदम बजाया था। और मतलब इस तरह से
गाना जो मैं बात करता हूँ, रिदम रिदम का जो गाना है, रिदम का गढ़, मतलब सबसे बेस्ट गाना आज तक जो रिदम सोलो का गाना हुआ था, वो होठों पे ऐसी बात का गाना। और उसका जो कोड़ा और इसका इंट्रो, और जो उन्होंने मतलब मारुति जी ने जो किया था कंपोज, वो सारे रिदम अरेंजर्स के लिए एक रास्ता खोल के उन्होंने रखा था, एक रास्ता बना के दे दिया था कि बस देखो इस तरह से होता है। और उसमें मतलब सिंपल सी बात है, मतलब रिदम, जब गाना जब आता है वो डायनामिक्स की बात है। जब गाना आता है तो इतना सॉफ्ट है, होठों पे ऐसी बात वो जो छपकी है वो हाँ खोल के अभी अपने यहाँ पर दो लोग कैसे कैसे बजाते एक्चुअली। सुदर्शन अधिकारी जी वो खोल के ऊपर बीच में वो अमूल और ये फैरेक्स वैरेक्स का ये आता था ना पहले डब्बा, उसके ऊपर एक हाँ जी। पतरा लगा हुआ आता था, पतरा। वो हाँ काट हाँ। के हम लोग को उसको अमूल निकाल, वो पतरा निकाल के उसको पॉलिश करके उन्होंने अंदर लगा, चिक 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 ऐसा करके बजाया ऐसा। मतलब हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ओरिजिनल मतलब साउंड। जुगाड़ू लोग ऐसे थे, मतलब जैसे कि कोई, हाँ मतलब कोई कोई आदमी ऐसा पेपर लेके पेपर के ऊपर भी ऐसा बजा, कुछ भी। जैसे पंचम दा के इसमें हम दोनों दो प्रेमी पॉलिश पेपर के ऊपर घिस के उन्होंने ट्रेन का साउंड हाँ क्रिएट किया था। इससे मतलब ऐसे लोग थे, वो दिमाग, हमारे इंडस्ट्री के लोगों के दिमाग ऐसे चलते हैं, पता नहीं क्या क्या। अभी वो सुमंत राज जी ने वो, आपको बताता हूँ, गुमनाम है कोई, उसमें जो ये क्या बजा है, जो करवत होती है ना लकड़ी काटने की, सौ, हाँ जी। हाँ जी। उसको उसको माइक के सामने खड़ा रख के उसको हिलाया, उसका साउंड है ये। बहुत बढ़िया। अब वो ढल गया दिन टुक टन डलाना, टुक, वो फ्लूट का मतलब ऊपर का जो ये है पार्ट, उसको टुक ऐसे चौड़ा करके बटन बजे। का जो टुक, हाँ वो, हाँ वो ऐसे 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 लोग, मतलब अपने क्रिएटिव लोग कहाँ कहाँ से साउंड मतलब निकाल देते हैं लोग। और कुछ है? हाँ जी, एक दो क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी मतलब गाना जब रिदम अरेंज होता है तो कई हाँ हाँ सारे ऐसे गाने हैं कि जो परक्यूशन से स्टार्ट होते हैं। जैसे अपना आप ही ने शायद जो रिदम अरेंजमेंट किया है, देवदास का गाना है अ, मेरे ढोलना। मेरे उसमें वो ढोलना देवदास का गाना नहीं है। मेरे ढोलना जो है वो विद्या बालन और उसकी फिल्म आई थी ना, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ अपना मेरे ढोलना तौफीक भाई ने अरेंज किया है, हाँ। तो तौफीक भाई का है वो, मेरे ये गुरुजी है तौफीक भाई, उन्होंने अरेंज किया है। वो सोच ये है कि कोई भी गाना मतलब रिदम अरेंजमेंट होता है तो कई गाने ऐसे हैं कि जो परक्यूशन से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे तुमने अभी बोलना चाहते, हाँ, डोला रे ओ डोला रे डोला रे डोला, डोला रे डो। हाँ ये मेरा किया हुआ है, हाँ। हाँ, क्या और वो परकशन से स्टार्ट देवदास होता का है, गाना हाँ तो परक्यूशन से स्टार्ट होता है। तो वो सोच मतलब कहाँ से आती है कि भाई ये शायद 1995 मतलब जो परसेंटेज होता है जो रिकॉर्डिंग्स का, वो मेलोडी से स्टार्ट होता है, मतलब ऐसे है तो वो गाने बहुत कम होते हैं जो परक्यूशन से स्टार्ट होते हैं। तो वो सोच कहाँ से आती है मतलब रिदम अरेंजर की? देखिए क्या है कि रिदम रिदम से स्टार्ट होने वाले गाने जो है वो विदाउट विदाउट एनी मेलोडी, इन गानों में जैसे कि एक सिंपल सिंपल सा एक आपको बता दूं, मुझसे छल की जाए, धा दगड़दम दान दान धा, एक पिकअप छोटा सा बजा दिया। या फिर किनारा के गाने, पूरा शांता प्रसाद जी का सोलो बजाया हुआ है, फिर ये सब
पूरा या तो वो कैसे है कि हम लोगों को पहले बताया बताया जाता है कि इसमें कथक का है या फिर ये है वो है ता 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 ता- जैसे काहे छेड़ 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 में है ना, काहे छेड़ हाँ छेड़ में उसमें पहले काफी सारे लंबे मतलब टुकड़े हैं थोड़े हैं मतलब इसका मतलब डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ इफेक्ट जैसा सोलो चाहिए या फिर कुछ मतलब इस सोलो का आप कुछ मतलब है मतलब कोई डांस कर रहा है या फिर कुछ चेस है या फिर जो बोलते हैं ना जो चेस जैसे जैसे चल धन्नो के पहले ये अ, कुछ तो मतलब निकलना चाहिए उस सोलो का हाँ जी। अदरवाइज मतलब वो हम लोगों को बताया जाता है कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है और इधर रिदम का सोलो जो है ना यहाँ से शुरू हो जाता है इस पर फिर हाँ इस पर पिक्चराइजेशन। हाँ मतलब हमको बताया जाता है कि भी यहाँ पर ऐसा होने वाला है तो आप इधर कुछ साउंड क्रिएट क्रिएट कीजिए या तो फिर यहाँ डांस होने वाला है और यहाँ माधुरी की एंट्री है तो आप इधर अच्छा सा कुछ टुकड़ा बना दीजिए तोड़ा बना दीजिए कुछ ऐसा है ना ऐसा हाँ। है दादा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने मतलब सारे जो गाने हैं जिसमें आपने रिदम अरेंजमेंट की है, आपने खुद कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए आपने खुद एकम्पनीमेंट किए, आपने बजाया है, तो आपका हम्म कौन सा गाना मतलब रिदमेटिक फेवरेट आपका कौन सा गाना है? व्हाट इज योर मैंने जो फेवरेट सॉन्ग? अरेंज मैंने जो अरेंज किए वो गाने हैं रिदम अरेंजमेंट किए हुए गाने उसमें उसमें काफी सारे गाने हैं मतलब वो बोल नहीं सकते कि कौन सा गाना अच्छा है कौन सा गाना इसमें एक अलग सबने डिफरेंट किया ऐसा किया है लेकिन मुझे याद जैसे कि कुछ अलग करने का मौका मिलता है तब एट द सेम टाइम अलग भी होना चाहिए वो ग्रूवी भी होना चाहिए उसकी सिंप्लिसिटी जानी नहीं चाहिए और इतना भी अलग नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से गाना गाना मुश्किल हो जाए या फिर मतलब लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाए तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टाइप के रिदम्स जो है ना मैंने संजय भंसाली जी के साथ में काम किया है उसमें काफी सारे गाने हैं जो तीन गाने मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला गाना था आंखों की गुस्ताखियां माफ हाँ जी। आंखों की गुस्ताखियां माफ उसका जो टुम 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 टच टुम पम वो मुझे हाँ संजय बंसाली ने पूछा था कि ये नितिन आपको ये घुंघरू का इतना चाहिए क्या क्योंकि उसमें घुंघरू जो है ना घुंघरू का एक रोल वो रिदम हाँ, रोल साइकिल है। एंडिंग विथ अ रोल ऑफ घुंघरू टुम 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 टुम, उसके बाद में क्लुक क्लुक बीच में चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव गिरो मतलब आहिस्ता 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 उसमें हाँ एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं और उसके बाद में एक कॉमन रिदम पे हम लोग वेरी कॉमन रिदम जहां से डांस एकदम आ जाता है अंदर यू नो ये ऐसे टाइप के रिदम्स जो है प्रोग्रेसिव रिदम्स मतलब छोटा छोटा ऐड करते हुए आ जाओ बहुत ही मतलब डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को लेके नाजुक सा रिदम है हमेशा तुमको चाहा इस गाने का रिदम सुनो या जो अभी बाजीराव मस्तानी में आयत की तरह ना अरिजीत का हाँ, सब सॉन्ग है हाँ हाँ। वो सॉन्ग है उसका सुनो ये सारे गाने जो है ना काहे छेड़ छेड़ जो है उसमें मुझे बहुत मजा आया था काम करने के लिए ये खास करके ये गाने में क्योंकि ये सामने आप सोच लीजिए कि इतने बड़े दिग्गज जो है हमारे बिरजू महाराज जी बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं और उनके सामने आपको आप उनके मतलब उनके पुश्तों की बंदी चाहिए बिंदा शाम मतलब तो हाँ उनके चीज को हाथ लगाने जा रहे हैं हम लोग और मतलब
इसको कंपोज रिदम कंपोज करते करते मतलब मेरे दिमाग के पूरे धागे ऐसे निकल गए थे। अब मैंने क्या किया था कि उस उसका जो कलर है, मतलब एक ताल में चलते थे वो, एक ताल को पकड़ते हुए मैंने उसको पूरे गाने को एक ताल को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मैंने उसको डिवाइड कर दिया और कुछ अलग ही रिदम बन गया। वो एक ताल का चलन है, लेकिन जिसमें ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजे हुए हैं, मतलब रिदम, मतलब ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजे, जैसे पेडल मटका बजा हुआ है, तबला है, पखावज है, मटका है, मतलब घड़ा जो है वो है, ये काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है। ये सब बनने के बाद, पूरा रिदम बनने के बाद एंड में जाके मैंने उसका जो पिकअप है ना, मेन उठान, हाँ जी। काहे छे ये जो है ना, वो सबसे लास्ट में बनाए थे मैंने। और वो उसी को मुझे महाराज जी ने, और जो तबला वाले वहाँ सब, जाते जाते मुझे महाराज जी ने एक ही कॉम्प्लीमेंट दिया था कि भैया, सारा गाना एक तरफ और ये आपकी उठान एक तरफ। मतलब ऐसी जबरदस्त उठान आपने बना दी है कि ऐसा लगता है कि क्या बात है, वाह। और संजय बंसाली जी ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि उन्होंने अपने लैंग्वेज में किया था एज अ डायरेक्टर। उन्होंने ये बोला था कि नितिन, आई मस्ट टेल यू कि एज ए डायरेक्टर आई एम वॉचिंग यू, मतलब कि एक बोलते हैं ना डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, एक फ्रेम में महाराज जी के साथ में कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता, और खड़ा हो गया तो वो ज्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर सकता। लेकिन तुमने सुबह से लेके रात को 2 बजे तक पूरा रिदम जो कंपोज किया है ना, पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर था, इधर उधर भटका ही नहीं। बोला ऐसा खूबसूरत क्या बात रिदम, है। ऐसा खूबसूरत रिदम। तो दिस इज वन ऑफ माय, मतलब बेस्ट क्रिएशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और हमारे अब्बा जी का आशीर्वाद है, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से मैंने ये सब कर पाया, क्रिएट कर पाया था। और सर इसके काफी बाद में सारे अभी इस ऐसे ऐसे काम करने की वजह से, मतलब जब भी इंडस्ट्री में ऐसा काम करना चाहता है कोई, तो फिर हमको याद किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो फिल्म बनी थी कलंक, कलंक, यस। उस कलंक के लिए खास करके मुझे और प्रकाश पीटर को बुलाया गया था। मतलब क्योंकि उनको उस टाइप का साउंड चाहिए था। मतलब एक होता है ना कि बाबा हाँ, ये साउंड चाहिए तो इनको बुलाओ। ये हाँ बहुत जी। मुश्किल होता है कि अपनी इंडस्ट्री में जाके एक टाइप का अपना एक जॉनर बनाना। हाँ जी दादा। ये हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंच पाए हम लोग। सर मैंने जो मतलब जब मेरी फेसबुक पेज पे फ्लायर मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया, तो उस दिन के बाद से मुझे इतने मैसेजेस आए। और हमारे जो मतलब गुजरात जो पूरा है, गुजरात में काफी सारे म्यूजिशियन हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आइडल करते हैं। उसने हाँ हाँ सभी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि नितिन हाँ, दादा आ बोलो। रहा है, नितिन दादा आ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है सभी की कि 2-5 मिनट अगर को आप कुछ सुना सके, मतलब अ, आपको जो भी सुनाना है, मतलब जो आप आपका इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्गोज है, मतलब आपको जो भी सभी ने रिक्वेस्ट की है, सभी म्यूजिशियन ने। तो मैं भी सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इफ कैन पॉसिबल आप कुछ सुना दे सभी म्यूजिशियन भाई के लिए। मतलब मैं कुछ बजा कर सुनाऊं, ऐसा आप लोग हाँ चाह जी, रहे? हाँ जी, हाँ जी दादा। मैं एक काम करता हूँ। मैं, देखो आपके पास जितने भी आने वाले हैं वो मतलब बजाते ही होंगे, वो सोलो बजाते होंगे, हाँ, ऐसा बजाते होंगे। बजाते बजाते सभी एज अ बजाते। एज अ रिदम प्लेयर मैं आपको, मतलब दो, मतलब एक वेस्टर्न रिदम वाले जो है और एक इंडियन रिदम वाले, उनके लिए मैं हाँ जी। एक मतलब टिप्स। एक्सरसाइज दे देता हूँ। हाँ जी, एक्सरसाइज। बजाने के अलावा मैं उनको मतलब टिप्स देता हूँ उनको, मतलब सबसे पहली बात तो एज अ रिदम प्लेयर मैं आपको सबको ये बोलना चाहूंगा, सारे रिदम प्लेयर्स को, कि मेरे भाइयों रिदम प्लेयर्स जितने भी है, जो आप जिस शो में, मतलब 99.9 जितने रिदमिस्ट है हमारे शोज में और रिकॉर्डिंग बजाने बजाने,
उनको सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी रिकॉर्डिंग में, शो में जाने से पहले हम अपने आप को मान लेना चाहिए, सबसे पहली बात, कि हम यहाँ अकम्पनी करने के लिए आए हैं। हाँ जी सर। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब अकम्पनी करते हैं तो एक सिंगर को गाने के लिए बहुत इजी और एकदम आरामदायी ऐसा रिदम बजाओ, ऐसा ठेका बजाओ, ऐसा प्यारा मीठा और पंच वाला कि वो ठेका सुन के मतलब सिंगर को ऐसा मूड आ जाए कि क्या बात है यार, क्या ठेका लगा है इसमें। तो हर एक को मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप 4 लोग रिदम वाले हैं तो चार लोग एट ए टाइम 100% नहीं हो सकते। 4 लोगों को 25-25% होना पड़ेगा। तो सबके ऊपर चढ़ के बजाने की कोशिश मत करो। आप सब लोग साथ में मिल के एक जेल होके, मतलब बोलते हैं ना एक सेना, सेना हाँ एक जी। आदमी की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सेना जो है वो पूरी सेना होती है। और सेना का जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में अपने वाइब्स, अपने थॉट्स, अपने मतलब ये मतलब अपना विचार जो है गाने को सोचने की एक करके बजाओगे ना, तो वो गाना ऐसा लगेगा मीठा जैसे हेवनली। मतलब इसके लिए वो जो ठेका आप जो भी बजाएंगे ना, वो इतना मीठा और सीधा होना चाहिए कि गाने वाले को बहुत मूड आना चाहिए। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि साउंड जब बैलेंस करते हैं आप, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो है वो यहाँ से नॉब थोड़ा सा कम करके सुनाते, जैसे शुरू हो गया शो, आहिस्ता आहिस्ता उनका नॉब घूम जाता है और फा वॉल्यूम बढ़ फा जाता फा है। इतना लाउड बजता है कि मतलब सिंगर के माइक के अंदर साउंड घुस के उनका डायरेक्ट साउंड, मतलब सिंगर की आप देखिए जितने भी शोज के वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं ना, आपको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा लाउड सुनाई देगा। हाँ दूसरी जी। बात ये है कि अपने रिदम वाले भाई लोग जो है वो हमेशा, मतलब मैंने देखा है साइड रिदम वाला हो या ढोलक वाला हो या तबले वाला, वो यहाँ से बैठ के है ना, वो साउंड वाले को कोसते रहते हैं, "अरे क्या कर रहा है यार, आवाज नहीं आ रही यार।" मतलब आप ये सोचिए कि पीपल आर वॉचिंग, मतलब जो लोग आए हैं जिन्होंने आपके टिकट खरीद के देखने के लिए आए हैं, उन्होंने पैसे देके, ये सब देखने के लिए नहीं है। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। मतलब स्टेज पे आपने एक बार बैलेंस कर लिया ना, फिर चाहिए मतलब वो सुनाई दे या नहीं, एंड तक आपको ये निभाने का है। स्माइलिंग फेस अच्छे से एकदम निभा के, बार बार उसको इशारा कर, इसको इशारा कर, कम मेरा बड़ा, मेरा कम कर, कुछ नहीं। यू हैव टू बी, मतलब सिंगर के पास देख के एकदम हंस के साथ में। और दूसरी बात ये है कि स्टेज पे अगर किसी मतलब रिहर्सल में आप जितनी भी गलतियां हो, बार बार रिहर्सल करो, एक दूसरे को गाली दो, कुछ भी करो, अच्छे से रिहर्सल करो, जब स्टेज पर आते हैं और वहां जाके गलती हुई, तो आपको उस गलती को हंस के निभाना है। मतलब अच्छा ठीक है चलो, ताकि ऑडियंस को नहीं पता चले कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये यू नो हाँ, बहुत बहुत ऑडियंस बड़ी अपनी बात है। माता ऑडियंस अपनी माता पिता है, वो हमको जिंदा रखती है। अगर वो नहीं सही है। सुनेंगी आपका, तो आपके लिए कोई अपनी कला पेश करने की जगह नहीं है। सो सही है दादा। ऑलवेज ये मैं आपको मतलब मेरी तरफ से बहुत मतलब ये बताना चाहता हूँ हर म्यूजिशियंस को, मतलब यू आर देयर टू अकम्पनी अ सिंगर। सिंगर मेन है, वो अच्छे से गा के आपका ऑर्केस्ट्रा अच्छा लगा, जब मौका आता है आपका एक सोलो आएगा बीच में, रिदम का कुछ आएगा, कुछ में कुछ पिकअप आएगा, आप बजाइए ना जोरदार, उतना बजा के वापस से डायनामिक्स को संभालो। डायनामिक्स मतलब जहां सॉफ्ट बजना है वहां सॉफ्ट ही बजना है। रिदम और सिंगर हमेशा के लिए मतलब 50-50% नहीं हो सकते। सही है। ऑलवेज सिंगर को 60% होना चाहिए और रिदम को 40%। मतलब 40%। रिदम और पूरे ऑर्केस्ट्रा, पुराने गानों में ऐसा होता था। अभी तो मतलब उल्टा हो गया, अभी 60% ऑर्केस्ट्रा रहता है, ड्रम एंड बेस, और आवाज कहीं पीता नहीं पीछे। सो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू मस्ट सपोर्ट योर कलीग्स, एंड आपको अपने एकोस्टिक म्यूजिशियंस को सपोर्ट करना है हर हालत में।
ताकि हमारा हिंदुस्तान, मतलब बाकी दुनिया में जो चल रहा है जो छोड़ दीजिए, हमारे हिंदुस्तान में एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जो है, इनकी जो वैल्यू है वो इतनी बढ़ा के रखनी है। एक दूसरे को सपोर्ट करो। जैसे आपको मतलब कहीं मौका मिले कि चलो आपको शो में म्यूजिशियंस को बुलाने का मौका मिले, आप दो नहीं, दो की जगह 4 म्यूजिशियन बुला लीजिए। उनको बोल दीजिए भाई मेरे को इतना पैसा मिला है लेकिन इसमें मैं सबको बांट दूंगा। आप दो की जगह 4 म्यूजिशियन बुला रहे, ताकि साउंड भी अच्छा लगे, लोगों को देखने में अच्छा लगे, सबके घर में थोड़ा थोड़ा एक होता है ना ब्रेड चला जाए। ये सही मेरी है सर। तरफ से एक और सीख है सबकी। और और बात कई सारे बजाने की मेरे, जो है, और मैं आपको बताता हूँ, अगर बजाने की बात है तो मैं बहुत जल्दी मेरे फेसबुक वॉल पे, मतलब फेसबुक पे मैं शेयर करने वाला हूँ कि जो भी लोग मुझसे सीखना चाहते हैं हाँ ऑनलाइन जी, या फिर मेरे पास आकर सीखना चाहते हैं, मैं उनको सबको बुलाऊंगा, सिखाऊंगा फॉर डिटेलिंग, मतलब किस तरह से रिदम क्या होता है, किस तरह से बजना चाहिए, कितनी सिंपलिसिटी कितनी होनी चाहिए, और कितनी तैयारी होनी चाहिए, और कहाँ तैयारी दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं दिखाना चाहिए। ये काफ़ी सारे बहुत सी चीज़ें हैं फॉर एडवांस स्टडी। मतलब एकदम ही बिगनर्स को नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन जो अपने भाई लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको अगर आगे कुछ सीखना है तो मैं ज़रूर उनको सिखाऊंगा, और मैं उनको सबको लेसन्स मैं दूंगा सर मैं भी। यही यही आपसे बात बोलने वाला था कि जब से मतलब यहाँ गुजरात में से कई सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि अगर दादा के पास से हमको कुछ सीखना है तो सर आप अपना ईमेल आईडी और एक सेल नंबर इंक्वायरी के लिए मेरा मुझे, मैं ईमेल आईडी मेरी, बहुत ही सिंपल है, नितिन हाँ कोंगा, जी, नितिन NITIN CONGA, नितिन कोंगा @gmail.com। दिस इज माई ईमेल आईडी, है ना। और जिनको मतलब हाँ जी सीखना सर। है, मैं उनको मेरा एक नंबर भी दूंगा, मैं उस नंबर पे वो फ़ोन कर सकते हैं, या फिर फेसबुक में आप मुझे सर आप मुझे 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 शेयर कर दीजिए, मैं मेरे फेसबुक पेज से वो शेयर कर दूंगा कि अगर ज़रूर किसी को लर्न करना है तो दादा के पास से। एनीवेज ज़रूर। आपका जो शेड्यूल था उसमें आपने बहुत सारा टाइम हमारे लिए दिया, अरे उसके लिए दादा नहीं, थैंक मेरा यू वेरी मच। बहुत और बहुत खुशी की बात है इतनी, कि आज मेरे काफ़ी सारे लोगों से बात करने के मौका भी मिल गया मुझे। और सही में बोलूँ तो सर आज मैं एक मतलब खुश नसीब हूँ इतना कि मैं मेरे फेसबुक पेज से आपको लाइव लाने वाला था, आज तो सही में उल्टा हो गया। आपके पेज से मैं पता लाइव नहीं हो कुछ गया तो वो, टेक्निकली कुछ हाँ। हाँ जी हाँ जी, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इतने गुणकारी नहीं मतलब नहीं नहीं। जो म्यूजिशियंस है उसके उसके मेरा फेस मतलब वो पहचान में आ गया। थैंक यू वेरी मच सर जी। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच मैं सबको सर। धन्यवाद देता हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग मुझे देख रहे थे, मेरे दोस्त लोग मुझे देख रहे थे, मेरे फॉलोअर्स देख रहे थे, सबको मेरी तरफ से एक ही कहना है कि अभी लॉकडाउन ऐसे ऐसे खुल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुलेआम यहाँ वहाँ फिर घूमना फिरना शुरू करो, यहाँ वहाँ जाना। आप सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको बरकरार रखिए, और ये बात ज़रूर है कि आपको जो जो आदत पड़ी है इसको लाइफ लॉन्ग संभालने का है, कि आपको यहाँ वहाँ जाते ही इमीडिएट आपको अपने आप को सैनिटाइज करके सबके दूर रख के, और ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी आदत इस कोरोना की वजह से हम लोगों को लगी है, तो उसको संभाल लीजिए। और बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से, और कुछ हम लोग म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं। थैंक यू जय सर। हिंद। जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सर जी। ओके ओके। गुड नाइट।